Okay. Abhi kaise na, in 9th standard and 10th standard, you'll be learning more about maps also because it is an integral part of this 2 years. And now if you talk about maps, we'll be learning about maps and map reading in this chapter and different types of methods used in maps. So if you talk about, this is the summary what we are learning in this chapter. We'll be learning about the introduction of maps. We'll be learning about thematic maps. We'll be learning about distributional maps and the 3 types of maps or methods of maps. Okay. Now, if we talk about map is an integral part of humans. ठीक है, we use this maps in our day to day life. आज के डेट में हम लोग Google Maps यूज करते हैं. आपने देखा रहेगा, we use lot of Google Maps to find out the location. तो यहाँ पर दिया है, देखो, the main aim of map is to show location of a place on a map. This is an India map if you see properly. Now here we can show the location of a place on a map. If you see over here, यहाँ पर 2 लोकेशंस दिया है, एक दिल्ली दिया है और एक मुंबई दिया है. तो मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब हमको डायरेक्शन के साथ मिल रहा है. बिकॉज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इंडिया के जितने भी प्लेसेस है, हम लोग प्रैक्टिकली वहां पर गए नहीं है, बट मेरे को पता है कि जम्मू कश्मीर इज इन नॉर्थ, मेरे को पता है राजस्थान इज इन वेस्ट, मेरे को पता है आसाम इज इन ईस्ट. कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ मैप. सो द मेन एम ऑफ मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. ठीक है. हम लोग अभी गूगल मैप यूज करते हैं. पहले हम लोग मैप यूज करते थे क्या? नहीं, हम लोग पहले मैप नहीं यूज करते थे. हम लोग कैसे कि व्हेन यूज्ड टू ट्रैवल, व्हेन वी यूज्ड टू आस्क अदर पीपल फॉर डायरेक्शन. बट अभी उसका जरूरत नहीं पड़ रहा बिकॉज ऑफ गूगल मैप्स. सो यू यूज दिस मैप. सो टू अंडरस्टैंड द मैप, टू स्टडी मैप, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए ये मैप यूज नहीं कर रहे. द मेन एम ऑफ मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स. अभी वेरिएबल्स मतलब क्या? एक मैप में ना बहुत सारे वेरिएबल्स भी होते हैं या एक वेरिएबल भी होता है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, अगर एक मैप में सिर्फ पॉपुलेशन बता रहा है तो वो वेरिएबल हो गया. पॉपुलेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल. सो इट कैन बी अ वेरिएबल. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल. अभी आपको समझेगा नहीं, बट व्हेन वी गो फर्दर आपको समझेगा ये कौन सा मैप है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज किया, देखो ऊपर हेडिंग दिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप. तो दैट इज द वेरिएबल ऑफ दिस मैप. तो इसमें सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी और कुछ नहीं है. इस पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ मैप ऑफ एयर, दिस इज अ मैप ऑफ एयर प्रेशर. मतलब एयर प्रेशर अपने कंट्री में कितना है और कौन से जगह पे कितना है. तो ये मैप सिर्फ एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर क्या हो गया? वेरिएबल. तो सिर्फ लोकेशन नहीं बताता है, वेरिएबल्स का भी इंफॉर्मेशन देता है आपको. इट कैन बी क्रॉप्स, इट कैन बी मैप, इट कैन बी पॉपुलेशन, इट कैन बी टेम्परेचर, एनीथिंग. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ मैप, what is the main objective of map? The main objective of map is to show location of place and distribution of variables. This is really the answer. Now there is one more type of map which is also called as thematic map. इसको नाम क्यों दिया thematic map? Because some of the maps are prepared with special theme and they are called as thematic map. मतलब यहाँ पर कैसे है ना, एक स्पेसिफिक वेरिएबल को लेके मैप बनाते हैं. स्पेसिफिक वेरिएबल अगर आप नीचे देखेंगे ना, there are 3 maps. The first map is showing a variable of distribution of population. ये population के बारे में बता रहा है. दूसरा मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाया है density of population. Now distribution of population and density of population is two different thing. और तीसरे मैप में अगर आप देखेंगे तो it is only showing about rainfall. ओके. तो एक स्पेसिफिक थीम लेके मैप बनाता है ना, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप. मतलब वो लास्ट वाला जो मैप देख रहे हैं ना, उसमें सिर्फ रेनफॉल दिया है और कुछ नहीं दिया. ठीक है, सिर्फ रेनफॉल का इंफॉर्मेशन दिया है. ऐसे मैप को बोलते हैं थीमेटिक मैप. पहले वाले इसमें सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बताया, रेनफॉल के बारे में नहीं बताया. इफ यू सी द फर्स्ट मैप, इट इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन. इफ यू सी द लास्ट मैप, इट इज ऑल अबाउट रेनफॉल. दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज थीमेटिक मैप. ठीक है, जो अपने को स्पेसिफिक थीम के बारे में बताता है. ओके. नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. स्टैटिस्टिकल डेटा इज रिक्वायर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप है ना, मैप है ना, इसके बिना आप बना ही नहीं सकते. यू कैन नॉट मेक अ मैप विदाउट स्टैटिस्टिकल डेटा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया का मैप में पॉपुलेशन बताना है, बट आपके पास पता ही नहीं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, हर एक स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, तो आप वो मैप बना सकते हो क्या? नहीं. आप अपने हिसाब से डाल सकते हो क्या पॉपुलेशन? फिर वो इनकरेक्ट मैप होगा. तो पहला आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, हर एक स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, उसके हिसाब से आप मैप बना सकते हो. सो यू रिक्वायर अ स्टैटिस्टिकल डेटा, एग्जैक्ट डेटा टू मेक अ मैप. चाहे वो क्रॉप्स का हो, चाहे वो पॉपुलेशन का हो,
या किसी और का भी, ठीक है। सो यू रिक्वायर अ स्टैटिस्टिकल डेटा टू मेक अ मैप। नेक्स्ट वन इज इफ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन थ्री फॉलोइंग वेज, ठीक है। हम लोग ये चैप्टर में तीन मेथड पढ़ रहे हैं, थ्री मेथड्स ऑफ मैप। द फर्स्ट वन इज डॉट मेथड, थ्री मेथड्स टू ड्रॉ अ मैप। फर्स्ट वन इज डॉट मेथड, जिसमें हम लोग डॉट्स का यूज करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो मैप में बहुत सारे डॉट्स हैं। कोरोप्लेट में हम लोग कलर्स यूज करेंगे, वन कलर डिफरेंट शेड्स वी सी ओवर देयर। एंड द लास्ट वन हम लोग लाइन मारेंगे मैप पे, आइसोप्लेट मैप। आइसोप्लेट में हम लोग लाइंस मारेंगे। इफ यू सी देयर आर मेनी लाइंस इन द मैप। सो वन इज डॉट मेथड, second one is choropleth, and the third one is isopleth. So the whole chapter is about these three methods. Okay, तो हमने क्या पढ़ा मैप के बारे में? द मेन एम ऑफ द मैप इज टू शो लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपको मैप में वेरिएबल्स बताना है तो आपको किसका जरूरत पड़ेगा? स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज डॉट मेथड। ठीक है, अभी डॉट मेथड में अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ मैप। ठीक है, डॉट मेथड मैप, इसको ये मैप को लेके हम लोग समझेंगे कि डॉट मेथड कैसा होता है। फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। मतलब डॉट मेथड मैप इज ऑलवेज यूज्ड और ऑलवेज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा गैदरिंग थ्रू काउंटिंग। ये याद रखना, गैदरिंग थ्रू काउंटिंग। मतलब हम हर वेरिएबल का डॉट मेथड मैप नहीं बना सकते। जो वेरिएबल हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, उसका डॉट मेथड बना सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन, यू कैन काउंट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन काउंट करने का डॉट मेथड बना सकते हैं। कैटल पॉपुलेशन भी आप काउंट कर सकते हैं, कैटल मींस काउज, बफेलोज, ठीक है। क्रॉप्स का भी आप डॉट मेथड बना सकते हो। बट कैन यू मेक अ डॉट मेथड मैप फॉर रेनफॉल? आप रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स काउंट कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। तो रेनफॉल के लिए डॉट मेथड नहीं यूज कर सकते, समझा? तो जिसमें काउंटिंग इन्वॉल्व है ना, उसमें आप डॉट मेथड यूज कर सकते हैं, ये बता रहे हो लोग। सो पॉपुलेशन हो सकता है, कैटल पॉपुलेशन हो सकता है। रेनफॉल में आप नहीं कर सकते, टेम्परेचर में आप नहीं कर सकते, एयर प्रेशर में आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसको आप काउंट नहीं कर सकते, समझा? तो ये हो गया पहला पॉइंट। एग्जाम्पल दिया है पॉपुलेशन एंड कैटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ द डॉट हैज टू बी डिटरमाइंड। आप लोग सिर्फ मैप में ऐसे डॉट बनाते रहोगे क्या? उसका वैल्यू भी करना है ना, कि अपने हिसाब से, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से डॉट बनाते रहे, मेरे को मजा आ रहा है करके, ऐसा नहीं है। एवरी डॉट हैज टू बी वैल्यूड, देयर शुड बी अ वैल्यू। फॉर एग्जांपल, वन डॉट इज इक्वल टू 50,000, मतलब वन डॉट इज रिप्रेजेंटिंग 50,000 पॉपुलेशन। तो अगर उस एरिया में अगर 10 डॉट रहेगा ना, एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उधर का पॉपुलेशन क्या हुआ? 5 lakhs, समझा? वन डॉट इज इक्वल टू 50,000, 10 डॉट इज इक्वल टू 5 lakhs। तो एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो मैप में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 50,000, 1 लाख, 2 lakhs, 5 lakhs, उसको इंडेक्स बोलते हैं। ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंडेक्स मैप इज इनकम्प्लीट, हमेशा याद रखना। तो ये इंडेक्स में देखो ना, हर एक डॉट के बाजू में वैल्यू दिया है, और साइज भी डॉट का चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। So when you make a dot map now, lowest and highest value have of a variable has to be taken into consideration. तो यहाँ पर देखो अपने पास highest value भी है। अगर if you see the map properly, you can see the highest value is 5 lakh and the lowest value is 50,000. तो अपने को वो कंसिडर करना है और उसके हिसाब से डॉट बना, और हर डॉट को वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। It will be easy to read the dot method map if there is a value for every dot. Next one is the number of dots to be given for the value of variable in each sub administrative unit. मतलब कितना होना चाहिए डॉट्स एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, ये कैसे पता चलेगा? मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, स्टैटिस्टिकल डेटा। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आप लोग उतना ही डॉट्स बनाएंगे एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। नाउ व्हाट इज सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? ये पता नहीं अपने को। नाउ व्हाट इज सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट? फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक इंडिया is a country which is further divided into 28 states, है ना, छोटे छोटे states है, 28 states है अपने, ओके। फिर ये 28 states है ना, is further divided into तालुकास। तो ये जो 28 states, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ, और उसके अंदर जो स्टेट के अंदर जो तालुका है ना, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र इज अ स्टेट विच इज देयर इन इंडिया। अभी महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है और तालुकास है, दैट दे आर कॉल्ड एज सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जैसे आपके स्कूल में देखा है ना कि देयर इज अ डिवीजन, 10th स्टैंडर्ड का कैसे या 9th स्टैंडर्ड का कैसे, कि देयर आर वेरियस डिविजन्स।
एक डिवीजन है क्या जिसमें सब बच्चे साथ में बैठते हैं? पॉसिबल ही नहीं, टीचर पागल हो जाएगा। तो देर आर स्मॉल डिविजन्स। क्यों स्मॉल डिविजन्स किया? बिकॉज हर एक डिवीजन का एक अलग क्लास टीचर है और उस क्लास टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस डिवीजन को संभालना। वैसे इंडिया में देर आर 28 स्टेट्स और हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, तो वो चीफ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस स्टेट को संभालना। तो इसके लिए सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के रखा है इंडिया में। ओके, तो हर एक, इधर क्या बोल रहा है कि हर एक स्टेट का वेरिएबल अलग होगा और डॉट्स अलग रहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है 11 करोड़ और उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है 19 करोड़, तो उधर का डॉट्स ज्यादा रहेगा और यहाँ पर डॉट्स कम रहेगा अकॉर्डिंग टू सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो ये था द फर्स्ट पार्ट ऑफ डॉट मेथड। लेट अस कंटिन्यू विद डॉट मेथड। Now if you talk about dot method, there are few things which has to be taken into consideration while making a dot method map or using a dot method map. ठीक है, आपको डॉट मेथड मैप बनाने के टाइम पे भी ये चीजें ध्यान में रखने हैं और आपको जब डॉट मेथड मैप यूज कर रहे हो तभी भी आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग इज द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब इफ यू सी दैट इंडेक्स प्रॉपर्ली इन द मैप, 50,000 का जो डॉट है उसका साइज सब जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50,000 का डॉट का साइज चेंज होते रह रहा है, फिर वो रॉन्ग हो गया। मतलब ये 50,000 का डॉट का जो साइज है वो इतना है तो उतना ही होना चाहिए सब जगह, आपके मूड के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। सो द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वन इज the distribution of physiography, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing a dot on a map. अभी क्यों? अभी जब आप डॉट मैप बना रहे हो तो फिजियोग्राफी होगा बीच में। अगर आप देखेंगे तो देयर आर मेनी, अभी फॉर एग्जांपल एक रेलवे ट्रैक है बीच में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बात किया ना, एक रेलवे ट्रैक है बीच में। तो अब जब डॉट बनेंगे तो रेलवे ट्रैक के बीच में बनाएंगे क्या? मतलब पॉपुलेशन रेलवे ट्रैक पे रह रहे हैं क्या? ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना। इंडिया में होता है तो भी एक्सेप्शन लेना पड़ेगा अपने को। ओके, अगर हम लोग क्रॉप्स का बना रहे हैं और पानी में, रिवर के बीच में हम लोग क्रॉप्स का डॉट बना रहे हैं, मतलब पानी के बीच में भी क्रॉप्स उग रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, अगर रिवर होगा तो रिवर के बीच में डॉट्स नहीं बनाना है। अगर रोड या रेलवे होगा तो रेलवे और रोड पे डॉट्स नहीं बनाना है आपको। सो जब आप डॉट मेथड मैप बना रहे हो ना, तो आपको फिजियोग्राफी और ये सब चीजों को भी कंसिडर करना है। उसमें नहीं बनाना है, उसके आजू बाजू में बनाना है जहां पर पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, इतना प्रिसाइज होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज while showing population distribution of rural population is shown by dot, समझा, छोटा डॉट, and circle are used to show urban population. Can you see the map properly? वहां पे बड़ा बड़ा जो सर्कल है मतलब वो अर्बन पॉपुलेशन है और छोटा छोटा जो डॉट्स है वो है रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने बनाया है ऐसा। ओके, तो ये था 3 precautions while making a dot method or using a dot method map. फर्स्ट कौन सा था? साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। क्या क्या चीज कंसिडर करना है? फिजियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिसोर्सेस। और अगर रूरल पॉपुलेशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो डॉट होना चाहिए टिम्बर। और अगर आप अर्बन पॉपुलेशन के लिए यूज कर रहे हो तो आपको सर्कल बनाना है बड़ा सा। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग अ डॉट मेथड मैप। यहां तक क्लियर है? ये था डॉट मेथड मैप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे एक एक्टिविटी पे। ओके, सो ये आपका टेक्स्ट बुक एक्टिविटी है। देयर आर 2 एक्टिविटीज इन योर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग डॉट मेथड। यहां पर आपको ये मैप दिया है अमरावती डिवीजन का। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, आपको इंडेक्स भी दिया है। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछा है, वो क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आई विल रिक्वायर हेल्प ऑफ शशिकांत सर। शशिकांत सर, आर यू देयर? सर, शशिकांत सर, शशिकांत सर, शशिकांत सर, आर यू देयर?
Sir, are you there? Okay, let us continue with the topic. Yes, sir. ठीक है, so let us start with this activity. Now the first question is, what is the population of Amravati town? Now if you see the map clearly, there is a big circle and उसके बाजू में अमरावती लिखा है. Now if you see that circle and if you match that circle with the index में देखो वो circle अगर आप देख रहे हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सर्कल का वैल्यू जो अमरावती के बाजू में दिया है, इट इज 5 lakhs. So it is 5 lakhs. So अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन, द आंसर विल कम एज 5 lakhs. उन्होंने पूरा अमरावती नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ अमरावती टाउन के बारे में पूछा. तो बड़ा सर्कल है ना, वो आंसर होगा, इट विल बी 5 lakhs. ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर. यू कैन राइट डाउन द आंसर्स. दिस एक्टिविटी इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5 lakhs. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्लेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh ऑन द मैप. तो पहला इंडेक्स में देखो 1 lakh वाला सर्कल कौन सा है, फिर वो सर्कल आपको मैप में कहां पर दिख रहा है वो देखो. तो इफ यू सी केयरफुली, जो 1 lakh वाला सर्कल है वो आपको दिखेगा आचलपुर पे. ठीक है, द प्लेस where the population is 1 lakh is Achalpur. So you'll write the answer as Achalpur. ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पूछा है, which part of the map shows sparse distribution of population. sparse बोलेगा तो बहुत कम. अभी बहुत कम बोलेगा तो मैप में अगर जहां पर डॉट्स सबसे कम है वहां पर स्पार्स पॉपुलेशन है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में बहुत कम डॉट्स हैं. तो आंसर आएगा the northwestern or the northern part of the map shows sparse distribution of population. समझा, ये आंसर आना चाहिए. इट कैन बी नदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न, बिकॉज स्कूल के हिसाब से वो आंसर चेंज होता है. इसके लिए मैं दोनों ऑप्शन रखा है. कोई कोई स्कूल बोलेगा नदर्न है, कोई कोई स्कूल बोलेगा नॉर्थ वेस्टर्न है. दोनों भी करेक्ट है. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स है. ओके, ये हमारा पहला एक्टिविटी हो गया. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे. और एक मैप है आपके टेक्स्ट बुक में विच इज ऑन पेज नंबर 8. दिस इज अ मैप ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट. लास्ट टाइम हमने अमरावती का किया था, ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का है. अभी ये मैप पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका भी आंसर्स हम लोग लेते हैं. ठीक है, now the first question is, which method has been used to show the distribution of population on the map. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. द आंसर इज सिंपल, द आंसर इज डॉट मेथड. ठीक है, कि अपने को बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक्सप्लेन द डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम डेंस टू स्पार्स. मतलब बोले कि कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में पॉपुलेशन ज्यादा से कम है. डेंस टू स्पार्स मतलब ज्यादा से कम. तो अगर आप मैप को ध्यान से देखना, बहुत सारा डॉट्स आपको ईस्ट में दिख रहा है और बहुत कम डॉट्स आपको वेस्ट में दिख रहे हैं. मतलब ईस्ट में डॉट्स ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर डेंस है, और वेस्ट में डॉट्स कम है, मतलब वहां पे स्पार्स है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेयर ईस्ट हैज डेंस पॉपुलेशन एंड वेस्ट हैज स्पार्स पॉपुलेशन. समझा, क्योंकि अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे डॉट्स हैं, बट वेस्ट में बहुत कम है. ओके, नेक्स्ट इज, what is the population shown by the largest circle and which place is that. अभी मैप में देखो ना, सबसे बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, और वो बड़ा सर्कल के नीचे कौन सा सिटी दिया है, कोल्हापुर सिटी. ठीक है, तो वो बड़ा सर्कल कोल्हापुर सिटी है, और इंडेक्स में वो बड़े सर्कल का वैल्यू क्या दिया है, इट इज गिवन 20 lakhs. इफ यू सी द इंडेक्स ऑन राइट हैंड साइड इन द मैप, वो बड़े सर्कल का वैल्यू दिया है 20 lakhs.
तो आंसर आएगा द पॉपुलेशन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 20 lakhs एंड द लार्ज सर्कल शोज द थोड़ा स्पेलिंग पॉपुलेशन ऑफ कोल्हापुर, ठीक है, इट्स नॉट पोल्यूशन, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, पॉपुलेशन ऑफ कोल्हापुर सिटी। तो आंसर आएगा कोल्हापुर सिटी एंड 20 lakhs, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच तालुका हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कौन से तालुका में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब कौन से तालुका में सबसे कम डॉट्स है उससे पता चलता है। मैं आपको एक मिनट या 2 मिनट देखने को देता हूं, फिर मैं खुद आंसर बोलूंगा तो आपको समझेगा करेक्ट है या नहीं। एक बार देख लो मैप और आप मेरे को बताओ कि कौन से तालुका में सबसे कम डॉट्स है। तालुका के नाम सब दिए वहां पे, तो यू टेल मी कि विच तालुका, मीन्स आप मन में बोलना, फिर बाद में देखते हैं आंसर करेक्ट है क्या नहीं। ओके, द आंसर इज गगन बावड़ा, ठीक है। द आंसर इज गगन बावड़ा तालुका। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में है। क्यों गगन बावड़ा तालुका मानेगा? बिकॉज इट्स अ हिली एरिया, इट्स अ माउंटेनस रीजन, इसके लिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। बिकॉज पीपल डोंट गो एंड स्टे इन अ माउंटेनस एरिया बिकॉज इट इज नॉट एक्सेसिबल। इसके लिए आपको हमेशा माउंटेनस एरिया में पॉपुलेशन कम मिलेगा। सो गगन बावड़ा इज अ माउंटेनस रीजन, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन कम है वहां पे। सो ये दो एक्टिविटीज था डॉट मेथड का जो हम लोग ने यहाँ पर खत्म किया। तो वी हैव डन कंप्लीटेड द डॉट मेथड पार्ट in today's session. Okay. If you have any doubts regarding today's lecture, you can send me through chat. Yes, the answer is Gagan Bawda. सबने अच्छा अच्छा आंसर दिया है। Any